प्रश्न है हनुमान जी के लिए, तो वास्तव में हनुमान जी बहुत है, क्योंकि अनंत हैं, गिन नहीं सकते इतने हनुमान जी, क्योंकि ब्रह्मांड भी अनंत है और जितने ब्रह्मांड हैं उसमें ठाकुर जी भी अनंत, ठाकुर जी मान के रूप लेकर हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि कथा अनंता जी, बहुविधि कहा है सुना ही सब संता। हाँ जी। तो उस प्रकार एक बार सद हनुमान जी के मन में अभिमान हो गया था, जे ये तो मैं ही था जो मैं ऐसा कर दिया। लंका अकेले जला, लंका को फूक डाला जी, किसी दूसरे का जी सहायता नहीं, अकेले मैंने लंका फूक डाली। तो इनके मन में अभिमान हो गया था। फिर इनको भेजा किसी कार्य के लिए, तो किसी गुफा था, तो गुफा के अंदर भेजा। तो जैसे ही गुफा के अंदर गए तो देखिए सब चर्चा कर रहे हैं आपस में, सब बंदर बैठे। मतलब राम जी जान दे कि हनुमान जी में एक हल्का सा अंकुर आ गया अभिमान का, अभी पूरा अभिमान नहीं था, हल्का सा। तो राम जी समझ गए, लेकिन हनुमान जी से कुछ नहीं कहा, बस ये कहा कि दक्षिण दिशा में जाओ, जाते जाना, आपको रास्ते में गुफा मिलेगी, उसके अंदर घुस जाना, फिर उसमें जो भी तुम देखो सुनो वो आकर मुझको बताना। ये सेवा हनुमान जी को सौंप दी। फिर हनुमान जी पहुंच गए उसी गुफा में। फिर उस गुफा में सारे बंदर चर्चा कर रहे थे, सब हनुमान जी इनको तो यही लग रहा था बंदर साधारण, ये क्या महिमा जानते थे उनको। तो मैंने बहुत से उन जैसे हनुमान जी, कई 5 मुख वाले भी थे, 2 मुख वाले, 6 मुख वाले, 10 मुख वाले, छोटी पूंछ वाले, लंबी पूंछ वाले, 2 पूंछ वाले। तो उसमें हनुमान जी थे, अरे इस हनुमान ने तो अब की बार वाले हनुमान ने तो कुछ किया ही नहीं। वो सब हनुमान मिलकर के बातें कर रहे थे आपस में कि तुमने लंका कैसे जलाई। जी। तो सबने कहा अरे मैं तो लंका को ऐसे कर दिया तो लंका भस्म हो गया, हुंकार से। किसी ने कहा मैं तो फूक दिया, उसी से फूक मारती उड़ा दिया लंका। लेकिन इस हनुमान ने तो कुछ नहीं किया, अलग अलग मंदिर पे जा के इसने जलाया, इसमें तो कोई विशेष शक्ति नहीं है। एक मंदिर में अलग अलग जा के जलाया, और हमने तो एक बार ऐसे की सारी जल गई, इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने जितने भी वहाँ हनुमान जी थे सब बता रहे थे लंका जलाई कैसे। जी। फिर इनको आश्चर्य हुआ, अरे ये तो कमाल हो गया, ये इतना क्यों घुमाते हो। जी। प्रत्येक कल्प में अलग अलग पात्र हनुमान जी का रोल लेते हैं, अलग अलग जीव हनुमान जी का रोल अदा करते हैं। और भी थोड़ा बोलो, आगे भी चलो। ब्रह्मांड भी अनेक है, कल्प भी अनेक है, अनंत है। बिल्कुल। तो उसमें जितने हनुमान जी जो जीव को जो हनुमान जी का रोल मिला, वो सारे को राम जी ने इकट्ठा कर दिया। उस समय बुलाया संकल्प से, अपने संकल्प से, और इनके अभिमान को तोड़ने के लिए तुम तो कुछ भी नहीं हो। तो ये कारण था, मैं थोड़ा विलंब से आ पाया, घेर के लाना पड़ा। और जो मैंने बात को सूक्ष्म कर दिया और दूसरी बात को लंबा कर दिया। हनुमान जी तो एक है। हित कहने को, तुम मुझको प्रश्न उत्तर के समय दूसरे को सीट पे बैठाने की जरूरत है, मैं सभी अकेला दे देता हूँ, लेकिन नहीं, औरों को भी अवसर मिले और भी तैयार हो जाएं। मैं कहाँ तक अकेला ये सब संभालूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ 5-10 ऐसे संत तैयार हो जाएं कि सनातन धर्म का व्यक्ति का दूसरे धर्म का व्यक्ति कोई भी प्रश्न करे, उसके मन में शंका, और हमारे संत उसका उत्तर दे, क्योंकि अकेला मैं कहाँ तक इतना कर पाऊंगा। इसलिए मैं तैयार कर रहा हूँ, और मुझको लगा कि मैंने कम से कम 90% अपने शिष्य को बिल्कुल तैयार कर लिया, क्योंकि इनको पूरा नॉलेज है और अभी धीरे धीरे प्रेजेंट करना सीख रहे हैं। तो मैं अभी बात तो छोटी सी थी, लेकिन आपने बहुत घुमा करके और मेन बात पे, मेन बात कितने हनुमान जी का रह सके। तो देखिए, ये सृष्टि एक बार नहीं बनी, अनंत बार प्रलय आ चुका है, अनंत बार नई सृष्टि बन चुकी है। गीता में प्रमाण है, न रूप मत्स्य है तथोपलभ्यते, न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा। इस सृष्टि की शुरुआत नहीं है और न इसका अंत है, केवल इतना होता है कि प्रलय सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय सृष्टि ये होती रहती है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन सृष्टि काल है और ब्रह्मा जी की एक रात प्रलय है, और ब्रह्मा जी की पूरी आयु महाप्रलय है। तो ये आतंतिक प्रलय है, प्राकृतिक प्रलय है। जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाए, प्राकृतिक प्रलय। तो ये सृष्टि एक बार नहीं बनी है, ये दुनिया एक बार नहीं बनी है, ये अनंत बार बन चुकी है, अनंत बार इसका प्रलय आ चुका है। लेकिन प्रलय में भी ये सृष्टि समाप्त नहीं होती, प्रलय के समय भी ये सृष्टि भगवान के अंदर सूक्ष्म रूप धारण करके लीन हो जाती है, लेकिन रहती है। जैसे एक इतना बड़ा वट का वृक्ष एक बीज के रूप में रहता है, जो हम चुटकी में बंद कर सकते हैं, इतना छोटा बीज है, लेकिन उस बीज में पूरा बरगद का वृक्ष है। कैसे? उसको जमीन में बो दो, जब नमी और गर्मी को जब वो उसको अनुकूल मिलेगी, धीरे धीरे अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, फिर शाखाओं के रूप में परिवर्तित, फिर पुष्पित, फिर फलित। ओ विशाल वट का वृक्ष। ये वट का वृक्ष पहले भी था, जब ये वट वृक्ष नहीं था तब भी ये वट वृक्ष था। किसके रूप में था? एक बीज के रूप में। इसी प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड महाप्रलय के समय भी रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि सब का सब प्रकृति में लीन, और प्रकृति के जो त्रिगुण है प्रकृति के, वो साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। काल, भगवत इच्छा और प्रकृति तीनों मिलकर के एक अणु के समान भगवान के अंदर लीन रहते हैं। एक बीज के रूप में सृष्टि रहती है, लेकिन सृष्टि का कभी अंत आता नहीं। फिर जब प्रलय का समय पूर्ण हो जाता है, फिर दोबारा से सृष्टि, फिर वही वो बीज छोटा सा कण, वो फिर धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड का रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से ये सृष्टि एक बार नहीं बनी। तो हनुमान जी इस धरती पर एक बार नहीं आए, राम जी इस धरती पे एक बार नहीं आए, अनंत
अनंत राम अवतार ले चुके हैं, अनंत कृष्ण अवतार ले चुके हैं। ब्रह्मा जी की पूरी आयु में 36,000 बार, फिर सुनेंगे, ब्रह्मा जी की पूरी आयु में 36,000 बार श्री कृष्ण अवतार हो जाता है। मैंने 36,000 की ये है, एक ब्रह्मा की आयु में, एक ब्रह्मा की आयु में श्री कृष्ण का अवतार 36,000 बार हो जाता है। मतलब 36,000 बार प्रलय आ जाती है। ब्रह्मा जी की इतनी लंबी आयु है, इस सृष्टि की 36,000 साल, 36,000 बार प्रलय आ जाती है। तो हर प्रलय में हनुमान जी होंगे, राम जी भी होंगे, हनुमान जी भी होंगे। राम जी तो वही होते हैं, एक ही, वही बार बार आते रहते हैं, लेकिन हनुमान जी बदलते रहते हैं। कभी कोई व्यक्ति हनुमान बनता है, कभी कोई व्यक्ति हनुमान जी बनेगा, कभी कोई व्यक्ति हनुमान जी बनेगा। अब की बार शंकर जी हनुमान जी बने हैं, अब की बार जो हनुमान जी वो शंकर जी बने हैं। अगली बार जब महाप्रलय के बाद जब सृष्टि दोबारा उत्पन्न होगी, फिर 7वें मनवंतर का जब 28वां त्रेता युग आएगा, फिर राम जी साकेत लोक से फिर दोबारा से इस धरती पर मनुष्य की मर्यादा को स्थापित करने आएंगे। फिर कोई ना कोई हनुमान जी होंगे। अब हनुमान जी कोई भी बन सकता है, कुछ नहीं पता कौन हनुमान जी के योग्य हो। अब की बार शंकर जी हनुमान जी बने और अगली बार जब राम जी आएंगे कोई और हनुमान जी बनेंगे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु में, क्योंकि इस समय ब्रह्मा जी की आधी आयु हो चुकी है, मतलब 18,000 हनुमान जी आ चुके हैं इस धरती पर। कितने हनुमान जी? 18,000 आ चुके हैं। अब 18,000 और हनुमान जी आएंगे, क्योंकि ये 7वां मनवंतर चल रहा है, टोटल 14 मनवंतर हैं। 8वें मनवंतर में फिर वही युग आएगा, त्रेता युग, 28वां त्रेता, फिर कोई हनुमान जी आएगा। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की आयु में 36,000 हनुमान जी आएंगे धरती पर। हर बार कोई ना कोई नया हनुमान जी। राम जी वही होंगे, सेवक बदल सकते हैं। और नित्य धाम में जो नित्य हनुमान जी हो एक ही हैं। जब इस धरती पर कोई ऐसा जीव ना हो जो हनुमान जी के योग्य हो इस पदवी पर, तब नित्य धाम से हनुमान जी आ जाते हो। नित्य हनुमान जी तो स्वयं भगवान का रूप होते हैं, तो वो हनुमान जी नित्य हनुमान जी आ जाते हैं। और कई बार नित्य हनुमान जी में दूसरे आत्मा प्रवेश कर जाती है। ये सनातन धर्म के बहुत बड़े रहस्य हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु में कितने हनुमान जी हो गए? 36,000। ये तो ब्रह्मा जी की आयु है। फिर ब्रह्मा जी की आयु समाप्त, ब्रह्मा जी समाप्त, प्रकृति प्रलय, फिर नए ब्रह्मा जी पैदा होंगे। और आप सुन के हैरान होंगे, इस ब्रह्मा जी की आयु जब पूर्ण हो जाएगी, अगला जब प्रकृति प्रलय के बाद जब दोबारा से नए ब्रह्मा बनेंगे, वो हनुमान जी बनेंगे। ये भी शास्त्रों में लिखा है। अब की बार जो हनुमान जी हैं, यही हनुमान जी ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर स्वयं ब्रह्मा जी की पदवी ग्रहण करेंगे। तो ब्रह्मा जी, हनुमान जी कितने हैं? इसी ब्रह्मांड के अंदर अब तक 18,000 हनुमान जी हो चुके हैं, हर बार कोई ना कोई। तो अब की बार हनुमान जी कौन बने? अब की बार शंकर जी बने। इसी प्रकार वेद व्यास भी, कभी कोई संत वेद व्यास बनता, कोई वेद व्यास। इस प्रकार हर बार द्वापर युग के अंत में वेद व्यास जी प्रकट होते हैं। कभी कोई संत वेद व्यास बनता, कभी कोई संत। अब की बार वेद व्यास जी स्वयं ठाकुर जी बने। अब की बार जो वेद व्यास जी हैं वो 24 अवतारों में गणना है, तो अब की बार वेद व्यास जी स्वयं ठाकुर जी बने हैं। नहीं तो कभी कोई ऋषि वेद व्यास की पदवी को प्राप्त होता है, कभी कोई ऋषि वेद व्यास बनता है। और ये सब लिखा हुआ है, देवी भागवत पुराण उठा के पढ़िए, उसमें हर वेद व्यास का नाम लिखा, कौन संत किस कल्प में वेद व्यास बना है। लेकिन अब की बार वेद व्यास स्वयं ठाकुर जी हैं, 24 अवतारों में एक अवतार। तो इतनी लंबी सृष्टि की गणना हो रही सृष्टि है। तो 18,000 हनुमान जी अब तक हो चुके हैं, 18,000 और होंगे अभी इसी ब्रह्मा की आयु के अंतर्गत। इस प्रकार 18,000 तो ब्रह्मा के 36,000 हनुमान जी तो ब्रह्मा की आयु में होंगे। और ये ब्रह्मा जी सिर छोड़ेंगे, फिर दूसरा ब्रह्मा, फिर उसके बाद कोई और हनुमान जी बनेंगे। आप भी हनुमान जी बन सकते हैं। हनुमान जैसी निष्ठा राम जी के प्रति अगर आपके हृदय में आ गई, आप भी हनुमान जी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि आप अभी हनुमान जी बनना चाहते हैं, क्योंकि जब भी प्रलय आएगी, फिर दोबारा से सृष्टि होगी, उसमें भी 7वें मनवंतर का जब 28वां त्रेता युग आएगा, तब हनुमान जी आएंगे दुनिया में, तब राम जी का अवतार होगा। लेकिन आप अभी अगर हनुमान जी बनना चाहते हैं, आज ही बन सकते हैं। वो कैसे बनेंगे कि राम अवतार को तभी समय नहीं है, अभी तो प्रलय आएगी। इस समय 28वां त्रेता युग माने कलयुग है, फिर 29वां, फिर 30वां, जब 72 बार ये चारों युग बीत जाएंगे, फिर 8वां मनवंतर शुरू। जब 72 बार फिर चारों युग बीतेंगे, फिर 9वां मनवंतर शुरू, फिर 72 बार जब चारों युग बीतेंगे, फिर 10वां, फिर 11, 12, 13, जब 14 मनवंतर पूरे हो जाएंगे, फिर महाप्रलय, फिर प्रलय आएगी, फिर दोबारा से सृष्टि। उसके बाद फिर 7वें मनवंतर का 28वां जब द्वापर युग आएगा, अगली सृष्टि में फिर राम अवतार होगा, फिर हनुमान जी आएंगे। तो यहां तो आपको हनुमान जी के रूप में प्रकट होकर प्रकट सेवा में अवतार काल की बहुत समय लगेगा। यदि आप आज ही हनुमान जी बनना चाहते हैं राम जी की सेवा में, भी अवतार काल के समय, नित्य धाम की बात नहीं हम कर रहे, अवतार काल की, पृथ्वी की समृद्धि लोक की बात कर रहे हैं, तो आपको यदि आज ही हनुमान जी बनना, तो एक ब्रह्मांड नहीं है, ये तो हम एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं, जिस भी ब्रह्मांड में 7वें मनवंतर का 28वां त्रेता युग चल रहा है, वहां पर हनुमान जी जाकर के प्रकट हो जाएंगे, अभी हो जाएंगे प्रकट।
क्योंकि जैसे काल की अनंत गणना है, इसी प्रकार ब्रह्मांड की भी गणना अनंत है। हमारे शास्त्रों में लिखा है संपूर्ण पृथ्वी कितनी बड़ी है, इनके कण कितने होंगे, कोई गण सकता, धूल के कण कितने हैं, इससे भी ज्यादा ब्रह्मांड है। और हर ब्रह्मांड में राम अवतार, इस समय भी किसी ना किसी ब्रह्मांड में राम अवतार है। इतने ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में भगवान का अवतार। तो जहां भी राम जी का अवतार होना है या हो चुका है, वहीं पर हनुमान जी को के रूप में उसका जन्म हो जाएगा और राम जी की सेवा करेगा। ये आपको रहस्य बताया हनुमान जी का कि इतने हनुमान जी का अर्थ क्या हुआ, तो ये आपको बता दिया। हनुमान जी में एक नहीं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहि सुनहि सब संता। ये गणना केवल सनातन धर्म के पास है। समय की गणना जितनी लंबी सनातन धर्म के पास लिस्ट है, ऐसे कहीं और नहीं। और इन ब्रह्मांडों की जानकारी जितनी सनातन धर्म के पास हो, किसी धर्म के पास नहीं। और पंथों के पास तो 9 ग्रहों की चर्चा भी नहीं है, और हमारे सब ग्रंथों में 9 ग्रहों की चर्चा, जिनको आज वैज्ञानिकों ने खोज लिया, टेलीस्कोप से देख लिया, नंगी आंखों से देख लिया जिन ग्रहों को, उन ग्रहों की चर्चा भी दूसरे मतों के पास नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था गुरु साहब जी, बिल्कुल, जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, तब भी ब्रह्मांड की गणना, ग्रहों की गणना थी। यहां तक कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, ये तो आजकल पता चल गया। वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप के द्वारा गणना कर लेते हैं कब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ेगा, कौन से देश में दिखाई देगा। लेकिन आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण अवतार के समय कोई वैज्ञानिक नहीं था, कोई टेलीस्कोप नहीं था, तब भी सूर्य ग्रहण पड़ने वाला की अमावस को पूरे ब्रजवासी द्वारिका के लोग पूरे पहुंच गए। कुरुक्षेत्र ये भागवत में लिखा हुआ है। तो उनको पहले से कैसे पता चल गया, आज से 5000 साल पहले, कि अब की अमावस को सूर्य ग्रहण लगेगा? आप बताएंगे कैसे पता चला? टेलीस्कोप तो थे नहीं 5000 साल पहले जी। सब कुरुक्षेत्र गए स्नान करने जी, कैसे पता चला? नहीं पता नहीं। तो ये हमारे सनातन धर्म का ज्ञान है। हमारे ज्योतिषी लोग बता देते हैं। ये ग्रहों की, पूरे ब्रह्मांड की, नक्षत्रों की चाल, समय काल गणना, ये हमारा ज्योतिष शास्त्र है जो लाखों साल पुराना है। घर बैठे ज्योतिषी उंगलियों पे गणना करके बता देंगे कि अब की बार अमावस को सूर्य ग्रहण लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो किस समय लगेगा और कहां कहां दिखाया देगा, कितने समय तक। तो इन ग्रहों की गति की पकड़ जो सनातन धर्म के पास, मैं चैलेंज करता हूं, आज नए नए मत जो सनातन धर्म की तरफ उंगली उठाते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, आपके धर्म के पास ऐसी गणना है जो बता दे कि आने वाली ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? है आपका धर्म ग्रंथ बता देगा, लेकिन हमारा बताता है और तुम उंगली उठाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सत्य की निंदा करके कृत निंदक बनने का पाप सर ले रहे हो। तो ये हमारे सनातन धर्म की चर्चा। इसमें हनुमान जी एक नहीं, अनंत अनंत भगवान के रूप है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहि सुनहि सब संता। अगला